फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 फेस अल्टरनेटर की रिबाइंडिंग किस तरह से होती है। जो आगरा मेड वाला 3 फेस का अल्टरनेटर होता है उसकी बाइंडिंग हम किस तरह से करते हैं फील्डों की, क्योंकि सिंगल फेस अल्टरनेटर की बाइंडिंग अलग होती है और 3 फेस अल्टरनेटर की फील्डों की बाइंडिंग अलग होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपको दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। 3 फेस अल्टरनेटर फील्ड बाइंडिंग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी अल्टरनेटर के अंदर 2 मेन बाइंडिंग होती है। पहला होता है उसकी आर्मेचर बाइंडिंग, यानी कि उसकी जो मेन बाइंडिंग जो करंट निकालती है, और दूसरा होता है उसकी फील्ड बाइंडिंग जो कि उसके करंट को बूस्ट करती है। तो सिंगल फेस अल्टरनेटर की बाइंडिंग तो हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिस पर आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया। इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि आप बाद में वीडियो में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे एंड उसके कनेक्शन भी बताएंगे और क्या क्या डिफरेंस होता है, सारी कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमने एक बॉडी बना ली है 3 फेस अल्टरनेटर की, जो आगरा मेड वाला होता है हैंडल वाला। हम यहाँ पर डायोड वाले अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर 4 फील्डें होती हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा हल्का सा। तो ये हमने 4 फील्डें बना ली हैं। तो सिंगल फेस अल्टरनेटर में हम पहले सेकेंडरी बाइंडिंग डाल देते हैं किसी भी तार से, जैसे कि डबल 18 से, और उसके ऊपर प्राइमरी बाइंडिंग डाल देते हैं। लेकिन 3 फेस अल्टरनेटर में डिफरेंट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर एक फर्मा देख रहे हैं, ये हमारे पास फर्मा है 15 किलोवाट का सिंगल फेस अल्टरनेटर का। तो सिंगल फेस की बाइंडिंग तो हम सभी जानते हैं कि इसके ऊपर हम पेपर वगैरह लगाने के बाद इसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी अल्टरनेटर के अंदर 3 तार से उसकी बाइंडिंग हुई है, 18 नंबर के 3 तार से, तो हम इसके अंदर लगभग 60 टर्न्स डालेंगे 3 तार से, और उसके बाद प्राइमरी बाइंडिंग डाल देंगे लगभग 23 या 24 नंबर से, लगभग 1000-1100 के आसपास अल्टरनेटर के हिसाब से टर्न्स उसके अंदर आती हैं। तो मतलब 50-60 हमने उसके अंदर 3 तार से सेकेंडरी बाइंडिंग डाल दी और प्राइमरी बाइंडिंग सिंगल तार से 1000-1100 टर्न्स डाल दी। लेकिन अगर हम इसको 3 फेस में बनाएंगे इसी अल्टरनेटर को, तो फिर इसके अंदर क्या डिफरेंट रहेगा, तो इसको हमें 3 जगह डिवाइड करना होगा। यानी इस फर्मे के अंदर हमें 3 फर्मे निकालने पड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप एक फर्मा देख रहे हैं, तो ये इसका तीसरा हिस्सा है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। यानी कि जो ये हमारा वाला फर्मा है सिंगल फेस का, इसके हमने 3 पीस कर दिए बराबर से, ठीक है, बीच में से। तो ये एक पीस हमें इस तरह का निकल करके आता है। तो 3 फेस में हम इसके ऊपर रिवाइंडिंग किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हम सिंगल फेस में वाइंडिंग कर रहे थे सेम उसी तरह से होगी, लेकिन उसका जो वायर है और उसका जो डेटा है वो इसका तीसरा हिस्सा इस पर लगेगा। जैसे कि हम वहाँ पर 18 नंबर के 3 तार यूज़ कर रहे थे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम 18 नंबर का 1 तार इसके ऊपर यूज़ करेंगे। टन्स हमारी पहले कितनी थी उतनी ही रहेगी। वजन, यानी कि अगर इसकी मान लीजिए कि इसके अंदर अगर 300 ग्राम वजन है, होता नहीं है 300 ग्राम, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर 300 ग्राम वजन आ रहा है तो इसके अंदर वजन 100 ग्राम आएगा, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा आएगा। टन्स इसके अंदर उतनी ही रहेगी। हमारा जो है वायर का जो है एम्पियर कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने एम्पियर 3 जगह डिवाइड कर दिए। पहले हमारे पूरे एम्पियर सिंगल फेस पे चल रहे थे, अब हम एम्पियर जो है वो 3 फेस पे डिवाइड करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम इसके ऊपर हम 60 टर्न्स डालने के बाद 3 तार से ऊपर से बीच में पेपर लगाते हैं और ऊपर से 23 या 24 नंबर के से तार से प्राइमरी बाइंडिंग डाल देते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम 60 टर्न्स डालेंगे सिंगल तार से और कॉइल को हम बाहर को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम साइज़ की एक और कॉइल बनाएंगे, फिर एक और कॉइल बनाएंगे, यानी कि हम 3 कॉइलें बना लेंगे। जब 3 कॉइलें बन जाएंगे उसके बाद तीनों कॉइलों को हम आपस में मिला लेंगे, यानी कि बराबर उसको रख करके और 4 जगह बांध देंगे, ऊपर बांध देंगे, नीचे बांध देंगे, लेफ़्ट राइट दोनों साइड बांध देंगे। उसके बाद उनका जो मोटाई हो जाएगी, एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, तीनों कॉइलों को हम एक जगह बांधने के बाद फिर उसके अंदर चाहे तो फर्मा लगा देंगे अगर ये वाला लग रहा है, नहीं तो छोटा भी लगा देंगे, क्योंकि हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग का जो है साइज जो है फिक्स हो गया, क्योंकि मोटे तार से होती है। तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा पतला भी लगा देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल हमने इस साइज़ की 3 कॉइलें बना ली हैं, ठीक है। सिंगल फेस में इस तरह से बनेंगी और 3 फेस में इसके ऊपर बनेंगी। जो हमने इस साइज़ की 3 कॉइलें बनाई हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया, और जिस तरह से हम सिंगल फेस में सेकेंडरी बाइंडिंग बनाने के बाद पेपर लगा रहे थे, सेम इसी तरह से तीनों कॉइलों को एक जगह बांधने के बाद इसके ऊपर हम पेपर लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम प्राइमरी बाइंडिंग डाल देंगे। प्राइमरी बाइंडिंग हम एक बार में ही डालेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग 3 फेस में अलग अलग बनेगी, 3 जगह बनेगी, ठीक है। और उसके कनेक्शन भी हम यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर हमारी
कॉइल कंप्लीट हो चुकी है 3 फेज़ की। अब हम इसके कनेक्शन वगैरह समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि हम पहले सेकेंडरी बाइंडिंग डाल रहे हैं मोटी वाली, ये इसके अंदर हमने ये एक सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, इसके अंदर भी हमारी एक सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, इसके अंदर भी हमारी एक सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, इसके अंदर भी हमारी एक सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई। यहाँ पर हम बना करके दिखा रहे हैं, जो रियल में होंगी वो एक साथ एक कॉइल में 3 आएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको अलग अलग तार से शो कर देता हूँ। जैसे कि हमारी एक बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग चल रही है अभी, 2 तार दूसरी हो गई, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी और इसके अंदर भी और इसके बाद इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ये हमारी एक फील्ड के अंदर सेकेंडरी बाइंडिंग कितनी आ गई, 3 आ चुकी हैं। और सेम इसी तरह से इसके अंदर एक बाइंडिंग और आएगी, यानी कि जिसको हम प्राइमरी बाइंडिंग बोलेंगे। यहाँ पर ये प्राइमरी बाइंडिंग यहाँ पर ये आ चुकी है कुछ इस तरह से। तो अब एक कॉइल के अंदर 4 बाइंडिंग आ चुकी हैं। ब्लैक वाली हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है, ब्लू वाली, ग्रीन वाली एंड रेड वाली हमारी जो है वो सेकेंडरी बाइंडिंग है। अब इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लीडर मान लेते हैं। जैसे कि हम कनेक्शन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार करेंगे तो हमारा प्लस माइनस बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अल्टरनेटर को फिट करते थे, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर करंट नहीं देता क्योंकि उसका प्लस माइनस चेंज हो जाता है। तो कनेक्शन अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा प्लस माइनस बिल्कुल सही बैठेगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस तरह से काम करेगा, जिस तरफ को हम बैठे हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा ये दायां हाथ ये है, यहाँ पर इसको हम प्लस बना देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लस वाली लीड आ गई और ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग का प्लस वाला सिरा आ गया। सारे प्लस वाले सिरे एक जगह होंगे लेकिन इनके कनेक्शन अलग अलग होंगे। ये नहीं होगा कनेक्शन एक साथ हो जाएंगे। तो कनेक्शन किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमारी ये पहली सेकेंडरी बाइंडिंग है, जिस तरह से हमने यहाँ पर बाइंडिंग की है, तार को हम एक बार एक कॉइल बनाने के बाद तार को तो हम कट कर देंगे जिस तरह से सिंगल फेस में बनाते हैं। तो एक एक कॉइल हमने 3 कॉइलें बनानी है। 3 कॉइलों के सिरे कितने हो गए, 3 सिरे इधर हो गए, 3 सिरे इधर हो गए, 6 सिरे तो इसके हो गए। एक फील्ड के अंदर 6 सिरे इसके हो गए, 2 सिरे प्राइमरी बाइंडिंग यानी कि स्टार्ट और एंड मिला करके एक साइड 4 सिरे निकलेंगे और एक दूसरी साइड 4 सिरे निकलेंगे। टोटल 8 सिरे एक फील्ड के अंदर से निकलेंगे 3 फेस अल्टरनेटर के फील्ड के अंदर डायोड वाले में। यहाँ पर हम कौन सा दिख रहा है, डायोड वाला, ठीक है। तो अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो है हमने पहली लीड जो पकड़ी है हमने ये सीधे हाथ में पकड़ी है, ये हमारा प्लस रहेगा 101%, ठीक है। अगर आर्मेचर में कोई दिक्कत उल्टे सीधे ना कनेक्शन ना करें आप, वहाँ पर भी सेम इसी तरह से कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लस हो गया। अब इसका दूसरा सिरा ये रहा। अब इसको हम फिर उस राइट हैंड की साइड ले जाएंगे। जैसे कि ये हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर कितना एंड टू, ये हमारा स्टार्ट हो गया, एंड टू एंड मिला दिया। अब इसका दूसरा सिरा चाहे तो मिलाने को हमने, जैसे हमने पहला सिरा ये वाला पकड़ा है, उसके बाद दूसरा सिरा हमने ये यहाँ मिलाया, मिलाने को अगर हम यहाँ भी मिला देंगे तो फिर प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा सिरा है ये, इसको हम इसके एंड में मिला देंगे, इसके स्टार्ट को हम यहाँ पर मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आया है इसका माइनस। सेम इसी तरह से इसके भी कनेक्शन होंगे। जिस तरह से हमने ये सारी लीडें यहाँ जोड़ी है, इसी तरह से अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी तार हो जाएंगे। तो इसको मैं ज़्यादा ना शो कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं लीडें यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमारी ये नीली वाली ये आ गई माइनस है ये भी, और ये रेड वाली ये भी हमारी माइनस है, और उसके बाद ये ब्लैक वाली प्राइमरी बाइंडिंग जो है ये भी हमारी माइनस है। यानी कि हमारे सीधे हाथ पे आप प्लस हैं, लेफ्ट हैंड पे हमारे माइनस है सारे। ब्लैक वाली हमारी प्राइमरी है, बाकी तीनों जो हैं हरा लाल नीला जो है हमारा वो सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है। और अब ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर अल्टरनेटर की रिवाइंडिंग होती है। ये हमारा अल्टरनेटर हो गया। डिज़ाइन पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर इसकी पुली आ गई, डिज़ाइन पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। बेरिंग हो गया, यहाँ पर ये इसकी शाफ्ट हो गई। वो शाफ्ट किसी भी टाइप में हो सकती है, कपलिंग पटे या अदर टाइप की कपलिंग। फ़िलहाल ये इसकी बाइंडिंग हो गई है। बाइंडिंग
प्रैक्टिकल बाइंडिंग आप देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर, और आप न्यू प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल महराज इंजीनियर पर विजिट कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो गई हमारी 4 स्लिप रिंग। इसकी बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग 3 फेस की आर्मेचर की बाइंडिंग तो करनी ही होगी। कभी कभी क्या होता है कि आर्मेचर हमारा 3 फेस में और उसको हम सिंगल फेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फील्ड तो हमारी वही चल जाती है जो 3 फेस में थी। आर्मेचर अगर हम 3 फेस से सिंगल फेस लेकर आएंगे तो हमें बाइंडिंग चेंज करनी ही पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पर आर्मेचर की बाइंडिंग देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल पर विजिट कर सकते हैं प्रैक्टिकल वीडियो। फिलहाल यहाँ पर ये 4 स्लिप रिंग हैं, और इसमें हमारा ये वाला जो रहता है नॉर्मली बनाने को ये वाला बना सकते हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाला हमारे 3 फेस हो जाएंगे। ये हो गया हमारा आर्मेचर और ये हो गई हमारी फील्ड। अगर इस कंडीशन में हम चलाएंगे तो ये हमारा, इसकी अगर बाइंडिंग हो रखी है तो इसके अंदर हम रखेंगे तो ये करंट देगा, लेकिन लोड पर चलाएंगे तो नहीं चलेगा। तो फिर हमें इसके कनेक्शन करने पड़ेंगे डायोड प्लेट के थ्रू। यहाँ पर हम एक डायोड प्लेट बना दे रहे हैं, सिंगल डायोड लगा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका डायोड जनरेटर मान लीजिए कि 7.5 किलोवाट का है तो उसके अंदर होगी तो बड़ी छोटी बना दी क्या हमने। 7.5 किलोवाट में 3 फेज़ के अल्टरनेटर में एक ब्रिज जो बनेगा वो 4 एम्पियर के डायोड, जिसको हम 5408 बोलते हैं, वो 4 के डायोड लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 फेस में कम से कम 12 सर्किट लगेंगे ही लगेंगे। ये हमारी डायोड प्लेट हो गई है 3 फेस अल्टरनेटर के लिए। अब इसके डायोड हम किस तरह से लगाएंगे वो भी हम देखेंगे। ये हमारी डायोड प्लेट हो गई। अब इसमें प्लस माइनस हम किस तरह से बनाएंगे। जो हमारा वाइट वाला सिरा होता है वो प्लस होता है, बहुत सारे उसको माइनस बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है हाल फिलहाल में, उसको भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है और कैसे क्यों होता है प्लस माइनस। तो हम फिलहाल वाइट वाले को प्लस मानते हैं, तो आप जो भी मानते हो वो अपने हिसाब से देख लीजिए। फिलहाल ये हमारा प्लस वाला सिरा हो गया। 2 डायोड हमने इधर को लगा दिए, फिर 2 प्लस वाले हम ऊपर लगाएंगे। 3 फेस अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं। 12 ब्रिज बनेंगे, 12 सर्किट बनेंगे, इसमें 12 ब्रिज लगेंगे और सर्किट 3 लगेंगे। ठीक है, ये इधर होगा, 2 ऊपर को जाएंगे, 2 नीचे को जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, यही हमारे 12 डायोड हो गए। अब इसका जो है सर्किट किस तरह से बनेगा, डायोड प्लेट के कनेक्शन किस तरह से होंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम 3 फेस का अल्टरनेटर बना रहे हैं तो इसको भी हमें 3 जगह डिवाइड करना होगा। अगर सिंगल फेस की होती तो फिर डायोड भी अलग तरीके से लगते। 3 फेस है तो इसके हमें 3 सर्किट बनाने पड़ेंगे। तो हमें किस तरह से सर्किट बनाएंगे, तो ये हमारा जो प्लस वाला सिरा है तो 2 प्लस बगल बगल के 2 डायोड्स हम मिला देते हैं। एंड उसके बाद ये डायोड हमने मिला दिए, कलर वाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आसानी से आए। 2 छोड़ दिए यहाँ पर, अभी बता दूंगा मैं आपको। ये 2 हमने यहाँ पर ले लिए है। अब इसके बाद हम माइनस वाला बनाएंगे। माइनस को हम ग्रीन से शो कर देते हैं, ग्रीन कलर से। ये यानी हमें 2 बगल के डायोड्स जो हमारे प्लस प्लस हैं उनको आपस में शॉर्ट कर दिया है। इस तरह से तार से होते ही आपने देखा ही। उसके बाद 2 डायोड्स से माइनस वाले इस तरह से बना दिया। फिर 2 डायोड प्लस वाले, तो माइनस में जाएंगे, तो प्लस में जाएंगे, तो माइनस में जाएंगे। यानी आप तार तो एक ही कलर का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया। उसके बाद अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो हमारा AC होता है। ये हमारा DC होगा इस साइड, उस साइड हमारा AC होगा। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे। इस वाले को हम यहाँ पर हमने बगल बगल लिया है, लेकिन इसको हमें यहाँ पर हमने 2 लिए हैं तो यहाँ पर हमें 2 छोड़ने पड़ेंगे। इस तरह से, इस तरह बीच के 2 छोड़ दिए हमने, ये इस तरह से। उसके बाद फिर 2 छोड़ने के बाद ये आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये इसको लिया हमने, 2 छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। हमारी उस साइड AC सप्लाई रहेगी और इस साइड हमारी DC सप्लाई रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा। यानी कि बताओ कौन सी तार लगेंगे। यहाँ पर हमारे फील्डों के वायर लगेंगे, यहाँ पर हमारे आउटपुट के और आर्मेचर के वायर लगेंगे। ठीक है, तो अभी हमें एक डायोड प्लेट और बनानी होगी तो उसको भी हम हाथों हाथ बना ही लेते हैं।
एक डायोड प्लेट हमारी और बनेगी, जो कि 4 डायोड वाली लगा सकते हैं। या फिर आप ये हमारा एक सर्किट जो है यहाँ तक, अगर बड़ा अल्टरनेटर है, जैसे कि अगर 15 का है और 12 का है, तो आप इस टाइप की डायोड भी लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली थोड़ी सी लोडेड अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक सर्किट में 2-2 3-3 डायोड्स रहेंगे, यहाँ पर सिंगल डायोड्स रहता है। तो आप चाहें तो इस तरह की भी बना लेंगे, कनेक्शन सेम रहेंगे, मैं बता दूंगा अभी आपको। फिलहाल हम नॉर्मली देखते हैं, आप 4 डायोड्स लगे होते हैं, 4 डायोड्स यहाँ पर हमने ये बना दिए। अब इसके अंदर भी हम सेम उसी तरह से लगाते हैं। ये हमारा प्लस हो गया, इसके बगल वाला भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस है तो इसके नीचे वाला भी प्लस रहेगा। ये प्लस है तो इस साइड वाला ही हम यहाँ पर प्लस रखेंगे, यानी कि ये वाला हमारा प्लस हो गया, ये वाला हमारा माइनस हो गया, ये वाला हमारा कुछ इस तरह का सिंबल इसका रहता है, यानी कि ये एसी करंट को शो करता है, जो कि पीले कलर का होता है। ठीक है, तो और अब हमारी थोड़ा सा इसको हम फाइनली कर देते हैं। यहाँ पर पहले जो चीज़ें हमें बनानी है, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गई हमारी, यहाँ पर आएगी हमारी आउटपुट। ठीक, तो ये हमारा R बाई B, ये हमारा N रहेगा। अब हम इसकी कनेक्शन करते हैं। ये तो हमने जो जो बनाना था वो बना लिया, और हम यहाँ पर एक चीज़ और बना लेते हैं जो कि ज़रूरत पड़ ही जाती है। यहाँ पर बना लेते हैं हम, ये हमारा 1-2 बोर्ड लग गए, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, जो कि 200 ओम्स की हो सकती है, 300 ओम्स की हो सकती है। नॉर्मल रेजिस्टेंस 200-300 ओम्स की क्यों लगाते हैं? इसके अंदर बाइंडिंग हुई होती है, मतलब तार होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, और एक पॉइंट यहाँ पर होता है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हमारा एडजस्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो ये रोड लगी होती है, जिसके अंदर ये रुकी होती है, 2 साइडों में बासर होते हैं, ये भी मैग्नेट को इंटरेक्ट करती है, यानी कि इसके अंदर हम रेजिस्टेंस वाइंडिंग लेकर के आएंगे तो ये वोल्टेज को कम करेगी। ज़्यादा नहीं कर सकती, जो फुल वोल्टेज से उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकती, लेकिन कम कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते इसके थ्रू। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर हमारे ये चिमटे लगे होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, चिमटा कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि कार्बन होल्डर, और यहाँ पर बोल्ट लगा होता है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से समझ लीजिए कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम होल्डर। कौन सा होल्डर? कार्बन। ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस डायोड, कौन से? करंट वाले। तो सबसे पहले हमारे जो फील्डों के वायर है, इनको ही कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने प्लस वाला सिरा यहाँ से ले लिया है, और इसको कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे प्लस में। ठीक है, अगर आपको पहचान है, कलर वाइज निकालें, कलर कोडेड निकालें, यानी हरा एक तरफ हमने हरा निकाला है, उसको दूसरे सिरे में भी हरा निकाला है, ये मतलब कलर कोडेड निकाले हैं तो आप आसानी से लगा देंगे। और अगर आपने कलर कोडेड नहीं निकाला, सारी लीडें एक साइड एक कलर की निकाल दी हैं सेकेंडरी बाइंडिंग में, तो फिर आपको मीटर से चेक करना होगा। किस तरह से चेक करेंगे? जैसे कि हमारा पहला यहाँ लग गया, दूसरा वाला हम यहाँ पर कहाँ लगाएंगे? इसमें लगा दिया हमने, प्लस है ये भी हमारा। और तीसरा वाला जो है ये सेकेंडरी बाइंडिंग का, वो हमारा कहाँ जाएगा? तीसरे प्लस में जाएगा। ये हमने तीनों प्लस यहाँ पर, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। सेम इसी तरह से ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है। ये माइनस क्यों है? क्योंकि हमारा डायोड का पॉजिटिव यानी वाइट वाला सिरा इस वाली साइड है। अब हम इसके दूसरे वाले जो सिरे हैं उनको कनेक्ट करेंगे। और आपने अगर एक ही कलर की यहाँ पर लीडें निकाल रखी हैं तो क्या करेंगे? आप मल्टीमीटर की एक सुई यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इस वाली लीड से जो भी लीड बोलती होगी, इन सेकेंडरी बाइंडिंग की, प्राइमरी बाइंडिंग की लीड जो होती है वो पतली होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग की लीड मोटी रहेगी। तो इस वाली लीड पर हम यहाँ पर मल्टीमीटर की पहली सुई रखेंगे, इसको बोल्ट को पेज को टाइट करने के बाद, और दूसरी सुई हम दूसरे साइड यहाँ पर इन तीनों में से रखेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे, ये तीनों सिरे आप एक साइड के एक तरफ होनी चाहिए, और ये तीनों सिरे एक साइड के एक तरफ होनी चाहिए, यानी कि तीनों सिरे एक साइड के हमारे यहाँ पर हमने प्लस प्लस में लगा दिया। आप चाहें तो इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो माइनस माइनस में भी लगा देंगे, तो भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये रहेगी, जैसे ही अल्टरनेटर पर लोड डालेंगे तो जो वोल्टेज आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे। करंट देगा, लोड डालने पर वोल्टेज गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो प्लस माइनस उल्टा हो जाता है, इस वजह से होता है।
यहाँ पर हमने मल्टीमीटर की सुई रखी, दूसरी सुई यहाँ पर जिस पे रखेंगे तो हमारी ये ग्रीन हमने कलर कोडेड बना रखा, जिससे भी आपकी दूसरी सुई बोलेगी। इसको हम ले करके आएंगे, किससे बोली थी, इस वाले से। तो इसका दूसरा सर्किट, दूसरा सिरा जो वो ये है, ठीक है। ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका जो दूसरा सिरा है वो इसी में लगेगा आकर के, ठीक है। और अब हम इस वाले का, दूसरे वाले का, यानी कि जो हमारी ये रेड वाली है, इस पर हम सुई रखेंगे मल्टीमीटर की, और उसके बाद दूसरे इधर देखेंगे कहाँ पर बोल रही, इससे बोल रही, इससे बोल रही, इससे बोल रही, तीनों पे चेक करेंगे। कहीं ऐसा हो अंदर से शॉर्टिंग हो जाती है तो हम तीनों पे ही चेक कर लेंगे, कभी कभी कहीं अर्थ वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर लगाने के बाद दूसरी सुई हमारी यहाँ से ही बोलेगी, क्योंकि यही इसका लीड का दूसरा सिरा है। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ये प्लस था, ये वाला माइनस हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह से इस पर रखेंगे सुई मल्टीमीटर की, और इधर यहाँ पर एक ही बचा है, ठीक है। लेकिन मल्टीमीटर फिर भी रख लेंगे, और ना रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा है। तो इस वाले माइनस को हम ले करके आएंगे और इसको हम यहाँ पर माइनस में लगा देंगे। हमारे 6 फील्डों के वायर यहाँ पर लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 फील्डों के वायर बचे, जो कि हमारे प्राइमरी बाइंडिंग के हैं। तो इसको हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे ये तो कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे चाहे तो पहले। फ़िलहाल हम सेकेंडरी से निपट जाते हैं। लो पहले इसको हम फाइनली कर देते हैं। तो हमारे प्राइमरी बाइंडिंग का जो प्लस वाला सिरा है उसको हम लेकर के आते हैं अपनी रजिस्टेंस, यहाँ पर लगा दिया। इस पर लगा दें, इस पर लगा दें, कोई इशू नहीं है। प्लस वाला हम लगा देंगे यहाँ पर, माइनस वाला भी लगा सकते हैं, प्लस वाला हम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टे सीधे हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस लग जाए माइनस लग जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें से दूसरा सिरा यहाँ से ले सकते हैं अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा निकाल रही है, लेकिन हम यहाँ से लेंगे क्योंकि ये वाला जो पॉइंट हमारा एडजस्ट हो जाएगा आगे पीछे। तो दूसरा वाला यहाँ पर लगाया, फिर ये घूम घाम करके यहाँ पर आ गया। इसको हमें लगाना होगा माइनस वाले पॉइंट पर, जो कि हमारा डायोड के ये माइनस करंट वाले डायोड पर। अगर हम इसको ये डायोड प्लेट इस तरह की ना बना करके इस तरह की बनाते जिस तरह से ये 4 डायोड्स लगे, तो हम हम प्लस लेकर के आए, तो इसको हमें लगाना पड़ेगा प्लस वाले में, जो कि हमारा यहाँ पर आया है। तो इस तरह की बनाते, तो फिर हम इस वाले वायर को यहाँ पर प्लस में लगाते, और जो हमारा ये माइनस वाला वायर है, तो ये हमारा माइनस वाला जो वायर है वो हमारा यहाँ पर माइनस वाले पॉइंट पर लग जाएगा, और ये वाला होता तो फिर हमारा माइनस यहाँ पर आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं, यहाँ पर हमारे फेस आएंगे, सिंगल फेस के न्यूट्रल फेस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारी प्राइमरी बाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है, चाहे इसमें लगा दें या इसमें लगा दें। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे 2 वायर प्राइमरी फील्डों के आ चुके हैं। अब हमारा आर्मेचर बचा है और ये बचा है। तो आर्मेचर के कनेक्शन करते हैं। सबसे पहला ये 3 फेस है, हम यहाँ पर तार लगाएंगे चारों में। तो फिलहाल हम यहाँ पर ना लगा करके हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक फेस ये आ गया, कोई से भी ले लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं, उल्टा सीधा इधर का इधर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 2 सर्किट हैं, एक है ये ऊपर बड़ा वाला, एक है नीचे वाला। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले में लगाएं या नीचे वाले में लगाएं, कोई इंतर नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम ये ऊपर वाले में लगा दें। लेकिन जब आर्मेचर के हम ऊपर वाले में लगा रहे हैं, तो आर्मेचर के तीनों वायर ही हम यहाँ पर ऊपर वाले में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर वाले में लगा दिया, एक नीचे वाले में लगा दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल ठीक है, हमने ये तीनों वायर यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद हमारा ये न्यूट्रल बचा है, तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एंड पर, ठीक है। फेस हमारे डायोड के थ्रू आएंगे, रेक्टिफाइड होने के बाद, करंट इसके अंदर मर्ज होने के बाद ये सीन चलता रहेगा। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। और इसी के अंदर हम अर्थिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, इसी न्यूट्रल के अंदर बॉडी अर्थिंग या ग्राउंड अर्थिंग। उसके बाद अब हमें न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। फेस हमें कहाँ से लेने होंगे? 3 फेस। पहला फेस अब हमने ये आर्मेचर के वायर हमने ऊपर वाले सर्किट में लगाए हैं, तो हमें आउटपुट यहाँ से लेनी होगी नीचे वाले से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आर फेस। एक फेस आर वाई भी उल्टे हो सकते हैं अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है फिलहाल यहाँ से, तो इसको आप एक्सचेंज कर लेंगे आउटपुट में अगर मोटर उल्टी सीधी चलती है तो। उसके बाद हम दूसरा फेस जब हमने ये बीच वाले में से लिया है, नीचे वाले में से सॉरी, तो ये भी हमारा नीचे वाले में से आएगा, ताकि मैं इस तरह घुमा रहा हूँ ताकि सही से दिखता रहे कौन सा वायर कहाँ पर है। 2 फेस हो गए। और तीसरा फेस ये भी नीचे वाले में से आएगा,
ये हमारी आउटपुट सप्लाई आ चुकी है, ठीक है, न्यूट्रल R/B, ठीक है। और यहाँ पर हम लोड इसको स्टार्ट करने के बाद लोड डाल देंगे। अब ये करंट तो अभी भी नहीं बनाने वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें AC सप्लाई और देनी होगी। तो यहाँ पर हमें जो न्यूट्रल है, यहीं से हमें एक न्यूट्रल यहाँ पर लगाना होगा, चाहे इस पर चाहे फिर इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी फेज़ वाली है, यहाँ पर हमें एक फेज़ देना होगा, चाहे हम किसी भी एक में से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको अंदर फेस दे दिया है 220 वोल्ट, सिर्फ 220, 440 नहीं देंगे, 3 फेस नहीं लगाना, सिर्फ चाहे प्लेट हम इस तरह की बनाएं चाहे इस तरह की बनाएं, 220 वोल्ट ही सिंगल फेस करंट यहाँ पर देना होगा। तो कुछ इस तरह से 3 फेस अल्टरनेटर की बाइंडिंग होती है और इस तरह से ये काम करता है। काम किस तरह से करता है, सबसे पहले हम इस आर्मेचर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट करंट उत्पन्न होगा। क्योंकि इसकी 12 वोल्ट इसलिए उत्पन्न होगा क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग हुई है वो 4 पोल में हुई है। 4 पोल क्या, 1 2 3 4 4 पोल में हुई है और इसकी बाइंडिंग भी 4 पोल में हुई है, क्योंकि इसके अंदर 3 फेस में 12 सेट पड़े होंगे, उनको 3 जगह डिवाइड किया जाता है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जब ये चलेगा तो ये 12 वोल्ट करंट निकालेगा, ठीक है, 1500 RPM पर, 50 फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, अनलोड पर 52 फ्रिक्वेंसी रखेंगे, जैसे इसके ऊपर लोड आएगा तो ये 50 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, 50 से डाउन नहीं होनी चाहिए, 49.5 चल जाएगी, 50 चल जाएगी, मतलब 50 के आधा ऊपर आधा नीचे, क्योंकि प्लस माइनस 5% चलता ही है इसमें AC सप्लाई में। आप कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, अल्टरनेटर के ऊपर काफ़ी सारे डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक आती हैं, लगभग सभी के ऊपर प्लस माइनस 5% तो होता ही है, क्योंकि करंट जो फ्लक्चुएट करता है, कभी 220 वोल्ट भी होते हैं, 225, 230, 240 भी हो जाते। 40 तो बहुत मुश्किल होते हैं, अल्टरनेटर से हम 40 करते थे, लेकिन AC सप्लाई जो बिजली आती है, हाइडल आती है, वो 220 या 30 के बीच में ही होती है, ठीक है, 20 के आसपास ही होती है नॉर्मली। तो अनलोड पर फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, लोड पर इतनी रहनी चाहिए, क्योंकि लोड जब पड़ेगा तो अल्टरनेटर के RPM डाउन हो जाएंगे। तो ये इसको हमने जब घुमाया तो इसके अंदर 12 वोल्ट AC करंट यहाँ पर बना, ठीक है। अब यहाँ पर जो बना है करंट, यहाँ पर हमारा ये सिंगल फेस हमने यहाँ पर लिया है, वो 12 वोल्ट करंट हमारा यहाँ पर आ गया डायोड पर, ठीक है। अभी 12 वोल्ट यहाँ पर AC सब करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डायोड के थ्रू हमने इसको, ये हमारा प्लस माइनस जो है ये हमारा AC लगेगा प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर डायोड में हमारा ये प्लस होगा, दोनों प्लस प्लस और ये दोनों माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये जो है माइनस प्लस माइनस बन गया। यहाँ पर अभी प्लस माइनस कुछ भी नहीं था, प्लस माइनस जो बना इन डायोड से और इन डायोड से बना है, ठीक है। तो प्लस माइनस हमारा यहाँ पर ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस। करंट अगर नहीं दिया, जनरेटर हमने चला दिया, स्टार्ट कर दिया, करंट नहीं दे रहा है, तो हमें ये वाले जो प्राइमरी फील्डों के वायर है, इसको हमें इधर का इधर और इधर का इधर, यानी माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस की जगह। और अगर करंट दे रहा है और लोड डालने के बाद वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि आधा किलोवाट या 2-4 बल्ब जला रहा है, जैसे हैवी लोड 2-3 किलोवाट का जला रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तब फिर हमें यहाँ पर ये वाले जो हमारे 6 तार हैं, 3 ये हमें यहाँ पर एक्सचेंज करने पड़ेंगे। ये वाला खोल के यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला खोल के यहाँ पर मतलब ये वाला खोल के यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला यहाँ पर, इसी तरह से तीनों चेंज करेंगे। ये नहीं कि एक चेंज कर दिया एक नहीं करा, ऐसा नहीं, तीनों ही चेंज करने पड़ेंगे, यानी 6 के 6 वायर हमें एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो ये हमारा 12 वोल्ट करंट जो है हमारा DC में यहाँ पर बन करके इसके अंदर आया। अब जैसे कि मैंने बताया, जो ये इसके अंदर DC करंट आया है, तो ये AC और DC करंट जैसे कि NS एक दूसरे को ढकेलते हैं, तो सेम इसी तरह से जो इसके अंदर करंट बन रहा था, ये इसको फोर्स करता है, ढकेलता है, यानी कि ये इसके अंदर मैग्नेट बन रहा है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसके इंडक्शन के थ्रू तो ये हमारा करंट इसको फोर्स करता है इंडक्शन के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन बनता है। अब इसके अंदर कोई भी, अगर आप बॉडी पर कोई चीज़ लगाएंगे ऊपर से लोहे की, तो वो उसको चिपकाएगी नहीं, लेकिन अगर आपने अंदर डाल दिया, इसके अंदर सप्लाई चल रही है, तो वो उसको चिपका लेगी। जैसे कि आप किसी खाली मोटर को, कूलर की मोटर या किसी मोटर के अंदर, उसके अंदर हम AC सप्लाई दे देते हैं और उसके अंदर हम कोई पेचकस वगैरह डाल के देखें, तो वो उसके अंदर मैग्नेट एक साइड को चिपका लेता है। तो इसके अंदर कौन सा इंडक्शन बनता है, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन बनता है। और इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन बना क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये आर्मेचर मूव कर रहा है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन लगा। तो फिर इसका जो म्यूचुअल फ्लक्स है, इसको
इसके करंट को फोर्स करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर डायोड वगैरह नहीं भी लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, स्टार्ट कर देंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट करंट बनेगा। लेकिन यहाँ पर अब हमारा सर्किट लग चुका है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स के कारण यानी कि इसके अंदर मैग्नेट बन रहा है और यहाँ पर ये डीसी सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर ये इस करंट को फोर्स करके 220 वोल्ट बना देगा। सिंगल फेस 12 वोल्ट एसी करंट को 220 वोल्ट एसी करंट बना देगा। अब यहाँ पर ये जब दोबारा करंट आया है तो यहाँ पर पहले 12 वोल्ट आ रहा था, ऐसे इसका सिंबल है, इन सिंबल पर पहले 12 वोल्ट एसी करंट आ रहा, लेकिन अब जब यहाँ पर पूरा करंट आ चुका है, स्टार्ट कर दिया, डायोड रेक्टिफायर लगा दिए, तो यहाँ पर हमारा सिंगल फेस में 220 वोल्ट है। अब यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है, तो उसके बाद जब 220 वोल्ट आ रहा है तो इस डायोड के थ्रू अब यहाँ पर करंट कितना निकलेगा, 110 वोल्ट डीसी, जो कि आप ट्रेन के सॉकेट में भी देखते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक टेस्टिंग वीडियो भी बनाई थी कि हमने डीसी बैटरी काफ़ी सारी इकट्ठी करने के बाद उससे हमने बल्ब जला करके देखा था, तो जल गया था, लेकिन पूरा तरीके से नहीं जला था क्योंकि वो बल्ब दो हैवी था। लेकिन हमने एलईडी लगाई, लाइट जला करके देखी तो लाइट सक्सेसफुली जल रही थी और काफ़ी टाइम जल रही थी। तो इसलिए 110 वोल्ट डीसी बराबर होता है 220 वोल्ट एसी। ठीक है, अब यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी बन रहा है। ये डायोड जो है 110 वोल्ट डीसी तक ये सहन कर लेते हैं, तो उसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि स्पीड अगर बढ़ जाती है तो फिर जो है ये जो है 250-300 वोल्ट पर ये जो डायोड उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी गया है, तो ये करंट, अब इसके अंदर करंट कितना भी आ जाए, मैक्सिमम 110 वोल्ट एसी, उससे ऊपर ये करंट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बाइंडिंग की गई है वो 4 पोल में की गई है, यानी कि सिर्फ ये 1500 आरपीएम पर ही काम करेगा, 50 HZ फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह से ये सर्कल पूरा चलता रहता है और करंट बनता रहता है। इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आपकी दुआ से मेरी तबीयत भी थोड़ा सा सुधार है। ये मैं अभी भी घर पर ही हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार है तबीयत में, और इस वजह से मैं घर पर ही था, तो मैंने सोचा लाओ ये वीडियो शूट कर दूँ। ये फर्मे जो थे हमारे, ये वाले फर्मे काफ़ी टाइम से रखे थे, बस तबीयत ख़राब हो गई तो ये जो है टाइम नहीं मिल पा रहा। पिछली वीडियो में आपने देखा मैंने 40 मिनट की वीडियो शूट की थी, तो वीडियो शूट करने में थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, खड़ा नहीं हो जा रहा था बीच में। अभी जो वीडियो है ये वीडियो पहुंच चुकी है 48 मिनट की। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पता नहीं कितने मिनट पे एडिट करके पहुंचेगी, तो ये 48 मिनट अभी हो चुके, तो काफ़ी मेहनत लगती है और आपकी दुआओं से मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा है। दवाई भी चल रही है, कमर की सिकाई वगैरह भी चल रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल मेराज इंजीनियर पर विजिट कर सकते हैं। और आप अगर हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन और उसके बाद आप हमसे जुड़ पाएंगे।